हेलो दोस्तों, बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के रिगार्डिंग। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, बात करेंगे 5 पॉइंटर पर। वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं, कंपटीशन कितना क्या है, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, किस टाइप का कंटेंट पढ़ने की जरूरत है, क्या डूस और डोंट्स होंगे इस एग्जाम के रिगार्डिंग, इन पर बात करेंगे। छोटा सा वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव है दोस्तों। अगर आपने मन बना लिया है रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने का, तो इसको पूरा देख लेना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या वैकेंसी बढ़ने वाली है। हर दिन इसके बारे में कुछ कोई ना कोई वीडियो देखते होंगे दोस्तों आप, और आपको लगता होगा कि क्या कुछ होने वाला है, क्या बढ़ने वाली है, नहीं बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, आज की जो कंडीशन है उसके हिसाब से जो होने वाला है ये है कि एक हार्श रियलिटी है, बट वैकेंसी नहीं बढ़ेगी। 90% मैं श्योर हूं दोस्तों, जितना की बातचीत हुई है रेलवे में और जितना कुछ एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग इस वैकेंसी में तो पोस्ट नहीं बढ़ने वाली है। तो कब बढ़ेगी, कब आएगी नई वैकेंसी, तो जो बातचीत चल रही है वो जो 2025 में न्यू वैकेंसी आने वाली है उसको लेकर के है। ये जो वैकेंसी है ये 2024 की लिस्टेड है, और इसमें जो फिक्स जॉब हो चुकी है वैकेंसी वो 32,000 के आसपास ही रहने वाली है। तो इसमें इंक्रीमेंट होने के चांसेस बहुत कम है। ये रियलिटी है दोस्तों, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और इसके रिगार्डिंग ही क्या कंपटीशन होगा ये सोचते हुए ही हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, 2025 में जो वैकेंसी आएगी उसमें भी लगभग 25 से 35,000 तक की वैकेंसी हो सकती है ग्रुप डी में। ये लगभग तय माना जा रहा है। तो इसको लेकर के आपको कोई उम्मीद छोड़ देनी चाहिए अब कि ये इसमें नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ेगी। कड़वा है पर सच है दोस्तों। अफवाहों का बाजार गर्म है, रेलवे में अक्सर ऐसा ही होता है, ग्रुप डी के रिगार्डिंग अक्सर ऐसा ही होता है। हर दिन आपको इस टाइप के कई सारे वीडियोस और ऑडियो सुनने को मिलेंगे, लेकिन आपको उन सब पर से ध्यान हटाकर ये रियलिटी को कि इतनी ही वैकेंसी है तो कंपटीशन टफ होगा, हमको उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना चाहिए अपनी प्रिपरेशन को। बिना देर किए देखेंगे दूसरा पॉइंट, जो कि है कि कंपटीशन कितना क्या है आज तक के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए, 22 तारीख पहले डिसाइडेड थी लास्ट डेट, अब बढ़ गई है फॉर्म फिलिंग की डेट। उसका कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है एप्लीकेशंस पर। जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स थे उन्होंने लगभग फॉर्म भर दिया था, जो थोड़े बहुत बच्चे भी होंगे वो हो जाएंगे। लेकिन आज तक की कंडीशन के हिसाब से जो एवरेज कंपटीशन रेशो निकल के आ रहा है पर सीट पे, वो लगभग होने वाला है 135 से 140 के अराउंड। यानी कि लगभग लगभग 150 लोगों में से हर एक लड़के को जॉब मिलेगी। यानी कि जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनमें से 150 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट चुना जाएगा। रेशो ये है, एक सीट के लिए 150 लोग फाइट कर रहे हैं। अलग अलग जोन में अलग अलग चीजें हो सकती है, बहुत ज्यादा कुछ अंतर पड़ने वाला है नहीं, एवरेज यही आएगा दोस्तों। यानी कि इतना सीरियसली तो आपको स्टडी करना ही करना है कि आप 150 लोगों को बीट कर सके। बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, अगर इतना रेशो होता है तो सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कितना हमको एक टारगेट स्कोर लेकर के चलना चाहिए। तो दोस्तों, भूल जाइए कि 80% से कम में काम चलने वाला है। बात तो करते हैं वैसे जनरल कैटेगरी के रिगार्डिंग, पर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो ये मान के चलिए कि 80 नंबर 100 में से तो आपको लगेंगे ही सिलेक्शन के लिए। और आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए दोस्तों, तो आपका टारगेट स्कोर आपको लेकर के चलना है 85। यानी कि मुझे किसी भी तरीके से एनी हाउ 85 मार्क्स लाने ही हैं। उसके लिए जहां से जितना भी मुझे प्रिपरेशन करना पड़े मैं करूंगा, यही सोच करके आपको चलना चाहिए, क्योंकि 80 नंबर से कम में सिलेक्शन तो नहीं होगा। ये रियलिटी है दोस्तों। अभी एग्जाम को टाइम है, 3 से 4 महीने कम से कम आपको मिलेंगे ही। अनुमान ये है कि जून या जुलाई में ग्रुप डी का एग्जाम होगा। जो जितना भी समय बचा है 3 से 4 महीने का, ये टाइम पे हमको ये कोशिश करना है कि 80% तो कम से कम लाने ही लाने हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, जो कि है कंटेंट को लेकर के, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है दोस्तों, इसके लिए जो आपको कंटेंट चूज करना है वो बहुत ही सेलेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। आपको करना क्या है कि सेलेक्टेड कंटेंट को बार बार रिवाइज करना है। इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो ही जॉब लगेगा। अगर आप सिलेबस के पीछे भागते रहेंगे कि A to Z सिलेबस कंप्लीट करना है, तो होगा क्या कि आप एग्जाम टाइम तक सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाएंगे।
सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं, रिवीजन के बिना सिलेक्शन मिलेगा नहीं। कहीं से भी पढ़िए दोस्तों या खुद से भी पढ़िए, पढ़िए सिर्फ सेलेक्टेड कंटेंट, क्योंकि टाइम कम है और जो सेलेक्टेड कंटेंट आप पढ़ेंगे उसको बार बार रिवाइज करना है। यही तरीका है सिलेक्शन लेने का ग्रुप डी में। अगर आप ये सोचेंगे कि आप जितना भी मैथ्स में बनता है मैं सब कुछ कवर कर लूंगा, जो भी जीके में है सब कुछ मैं देख लूंगा, तो होगा ये कि एग्जाम टाइम तक के कंप्लीट ही नहीं होगा, और कंप्लीट ही नहीं होगा तो आप रिवीजन करने के लिए टाइम ही नहीं बचा पाएंगे। और जो कंपटीशन लेवल है उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बहुत सारे मॉक्स देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर सारा खेल जो रहने वाला है वो है एक्यूरेसी का। 1/3 की माइनस मार्किंग होती है दोस्तों, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 0.33 नंबर डिडक्ट होते हैं। तो सोचिए एक्यूरेसी कितना मायने रखेगी। आपका एग्जाम पैटर्न 4 सब्जेक्ट में डिवाइडेड है, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके और जीएस आएगा, तो जिसमें से मैथ्स 25 नंबर की आएगी, रीजनिंग 30 नंबर की आएगी। इसमें हाईली एक्यूरेसी आपको चाहिए। ये जो 45, ये जो आपके 55 नंबर होने वाले हैं, ये इसमें से आपको 50 नंबर तो टारगेट स्कोर रखना ही रखना है। इसके लिए आपको लगेगी बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारी एक्यूरेसी के साथ। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जितना पढ़े उसको बार बार रिवाइज करें। जो आपका मजबूत पक्ष है उसको और मजबूत करने की कोशिश करना है, उसमें हाईली एक्यूरेसी चाहिए होगी आपको। एंड लास्ट पॉइंट दोस्तों डोंट्स का है कि क्या आपको नहीं करना है। आपको एक दिन का भी डिले आज से नहीं करना है दोस्तों प्रिपरेशन में। अगर आपने अभी तक के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो ये वेल एंड गुड है, लेकिन अभी तक भी आप सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, 6 से 8 घंटा डेली नहीं दे रहे हैं, और आपने अभी तक के ये टाइम टेबल अपना नहीं बनाया है कि क्या क्या कब कुछ कैसे कैसे हमको पढ़ना है, तो यकीन मानिए आज से 10 और 15 दिन की डिले आपको एग्जाम से डायरेक्ट बाहर कर देगी। अगर सीरियसली पढ़ना है तो अभी से स्टार्ट कर दो, नहीं तो छोड़ दो, कोई मतलब की बात है नहीं। बहुत तगड़ा कंपटीशन है। और डिसाइड कर लिया है दोस्तों तो बस लग जाओ, जून या जुलाई में एग्जाम हो जाएगा। बात करें जीके की दोस्तों जीके के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट, सेलेक्टेड कंटेंट चैनल पे आपको मिलेगा। अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल के साथ तो जुड़ जाइएगा। साइंस की बात हो या जीके की बात हो, पूरा कवर कराएंगे और सेलेक्टेड कंटेंट देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बहुत कम टाइम, क्योंकि मानना ये है हमारा कि आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है मैथ्स और रीजनिंग की, वहाँ पे लाना है हाईली एक्यूरेसी। और उसके बाद यहाँ से अगर आप जीके पढ़ लेते हैं या उसको रिवीजन कर लेते हैं, एग्जाम से पहले सारी चीज़ें कंप्लीट करके जाते हैं, पीडीएफ भी आपको जीके के मिलेगी, आपका काम हो जाएगा, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन चाहिए क्या? 100% एक्यूरेसी, यानी कि गलत क्वेश्चन आपको बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करके आने हैं। बस वहाँ पे आपको 80 क्वेश्चन करके आने हैं और वो एक्यूरेसी के साथ। अब हो सकता है कि आपको लगेगा कि क्या ऐसा संभव है कि हम 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और सारे के सारे सही हो जाए? तो दोस्तों उसके लिए परेशान नहीं होना है। मैं नॉर्मलाइज्ड स्कोर की बात कर रहा हूँ, रॉ स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ। रॉ स्कोर आपका थोड़ा बहुत कम भी मिलता है तो रेलवे में नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 नंबर तक के भी बढ़ते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट कैसी क्या थी, कितनी हार्ड थी, कितनी ईजी थी, उसके ऊपर। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, लेकिन आज से तैयारी ऐसे ही करना है कि गलत कुछ भी नहीं होना देना है। एक्यूरेसी मैटर्स इन दिस ग्रुप डी एग्जाम दोस्तों। तो बस इतना ही था दोस्तों। बहुत सारी अफवाहों के बीच सटीक जानकारी देना मकसद था दोस्तों आपको। लग जाइए एग्जाम की प्रिपरेशन में। एक बार ये सोच लीजिएगा कि बस ये निकालना है, इस बार निकालना ही है और एनी हाउ निकालना ही है, और हर दिन उसके ऊपर डेडिकेटेडली वर्क करिएगा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा ऑल द बेस्ट। किसी चीज़ की ज़रूरत हो कमेंट करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारा पीडीएफ, बहुत सारा कंटेंट, सिर्फ जीके का ही नहीं अदर सब्जेक्ट मैथ्स और रीजनिंग का भी आपको देंगे, सेलेक्टेड देंगे, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही जीके के कंटेंट के साथ। रेगुलरली बने रहिएगा चैनल के साथ। बाय, ऑल द बेस्ट।